क्या है, अलग अलग है, और उम्र भी क्या है, अलग है। तो आदमी के शरीर का जो वजन होता है लंबाई के हिसाब से होता है कि नहीं, उम्र के हिसाब से नहीं होता है। अब आपका लंबाई जितना है उससे 10 20 30 किलो ज्यादा रखेंगे तो अत्यधिक वजन का दबाव और प्रेशर क्या पूरे शरीर पे पड़ेगा। अच्छे से जानते हैं शरीर का जो बनावटे है बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स को मिलाकर के होता है। ब्रेन है, स्किन है, गले में थायराइड ग्लैंड है, हड्डियां हैं, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सबको मिलाकर के शरीर का क्या है निर्माण होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कोस्टिम्स हो गए, इधर रहो, एक्टिव रहो। तो क्या पूरे संपूर्ण ऑर्गन्स को मिलाकर के क्या होते हैं शरीर का निर्माण होता है। अब आपके शरीर की क्षमता मान के चलो 60 किलो है और आपने 80 किलो वजन रखा है, तो 20 किलो वजन का दबाव और प्रेशर क्या है पूरे शरीर पे पड़ेगा। 20 किलो वजन का प्रेशर, आप मान के चलो आपके शरीर का वजन 20 किलो, अभी आप बैठे हो किधर पड़ेगा, कमर पे वजन का प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण क्या है लोगों को कमर में प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, जॉइंट्स प्रॉब्लम भी होता है। आप जब आप खड़े होते हैं, किचन में काम करती है, आप में से बहुत सारी महिलाएं हैं, 2 4 6 घंटे पूरे दिन में आप किचन में खड़े होते हैं, घर का डस्टिंग क्लीनिंग बहुत सारा काम होता है, पूरे घुटने पे प्रेशर पड़ रहा है, घुटने में प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन, बैक पेन होने की संभावनाएं बढ़ती है। सो ओवरऑल आप यदि देखा जाए तो एक मनुष्य का वजन बढ़ता है तो ये बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम लेकर के आता है। वजन ज्यादा होने का प्रेशर ब्रेन पे पड़ेगा, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, भूलने की समस्या, यादाश्त कमजोर होगा। वजन ज्यादा होने के कारण गले में थायराइड ग्लैंड है और सबके पास होता है, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण कई बार लोगों का क्या होता है इनबैलेंस होता है, जिसके कारण से क्या होता है तेजी से वजन बढ़ता है, सूजन स्वेलिंग आने लगता है शरीर के अंदर, मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा, इरिटेशन, हेडेक, ये सारी चीजें होता है, एंजाइटी, हेयर लॉस होना, स्किन खराब होना, स्किन डल होना, महिलाओं के गैनिक प्रॉब्लम्स होने, बाल झड़ना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब किसी का थायराइड इनबैलेंस होता है। राइट, अच्छा फील नहीं करना, थका थका महसूस करना, वेट ज्यादा होने का प्रेशर जब आपके हार्ट पे पड़ेगा, हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ेगा, जिसके कारण शरीर के हर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप देखते हैं जब किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है तो बैठने के बाद हाथ पैर सुन्न हो जाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं लोगों के वजन ज्यादा होने के कारण। वेट ज्यादा होने का प्रेशर जब आपके लीवर के चारों तरफ पड़ेगा तो या फिर फैट बढ़ेगा, लीवर के चारों तरफ जाएगा, तो फैटी लीवर, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ होता है। वेट ज्यादा होने का प्रेशर आपके किडनी, लंग्स के चारों तरफ जाएगा तो इन सब ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगा, सही से काम नहीं करने देगा, जिसके कारण ये सारे ऑर्गन्स खराब होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है या परेशानी बढ़ जाती है। तो अब आपको निर्णय लेना है, या तो वजन को घटाएं या फिर भविष्य में बहुत सारी बीमारियों के लिए तैयार रहें। निर्णय आपका है, क्योंकि वजन ज्यादा होने से समाज में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप कोई अलग व्यक्ति नहीं है, आपका शरीर भगवान ने कुछ अलग नहीं बनाया है। लोगों को वजन ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके साथ भी भविष्य में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने वजन को लूज करना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम से इंसान अपने आप को बचा सके। इतना ही नहीं, जब किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा तो क्या होते हैं अपने उम्र से ज्यादा दिखते हैं। आप हैं 30 साल के, 40 के दिखोगे, 40 के 50 के दिखेंगे, बॉडी शेप खराब हो जाता है, ढंग के कपड़े नहीं आते हैं, एकदम बेकार दिखना शुरू हो जाता है इंसान। राइट, उनकी कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, ये सारा चीज होना शुरू हो जाता है यदि एक व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है। तो वजन ज्यादा होने से आपकी पर्सनैलिटी खराब होती है, आपके इमोशन खराब होते हैं, राइट, आपकी फीलिंग्स खराब होती है। इतना ही नहीं, वजन ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा लोग अपने आप को पसंद करना बंद कर देते हैं और सबसे ज्यादा बीमारियां बढ़ती। अब आप देखो, वजन ज्यादा होने से इमोशनली, इमोशन, फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से लोग परेशान होते हैं। अब आपको देखना है, या तो वजन घटाओ या फिर बीमारी के लिए तैयार रहे, क्योंकि निर्णय आपका है। दुनिया में वजन ज्यादा होने से लोगों को तकलीफ हो रहा है, आपके साथ भी होगा। अब आप देखिए वजन घटाना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आगे बातचीत करते हैं, किसी भी व्यक्ति का वजन बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है। मैं आप सबों से बात करूं, आपका वजन क्यों बढ़ गया। जनरली कुछ ऐसे लोग होंगे, जनरली वजन बढ़ने का कारण, जैसे महिलाओं का प्रेगनेंसी के बाद वजन का बढ़ जाना, किसी को हार्मोनल चेंज, थायराइड, पीसीओडी के कारण वजन का बढ़ जाना, कम सोने के कारण वजन बढ़ना, तनाव के कारण वजन बढ़ना, दवाइयों के कारण वजन बढ़ जाना। ये कुछ 5% केस में 5 कारण है। लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, बीपी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाइक हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी स्ट्रेस नहीं है, फिर भी उनका वजन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उसका सिर्फ दो मुख्य वजह है। हमारा खाना गड़बड़ है, दूसरी हमारी जीवन शैली, यानी फूड हैबिट रॉन्ग है, लाइफ स्टाइल रॉन्ग है। इन दो कारणों से 95% केस में क्या होता है, लोगों का वजन बढ़ जाता है। आदमी जब यंग होता है, काम में, नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में, 25 साल से 35 साल की उम्र तक आदमी कभी सेहत की परवाह नहीं करता है। सेहत को दांव पे लगा के इंसान काम और पैसा बनाता है। राइट, महिलाएं अपने परिवार का, बच्चों का ध्यान रखती है। जैसे ही आप 30 प्लस 35 की तरफ
जाते हैं उससे ऊपर जाते हैं। अब 35 साल के बाद ये आपका 10-15 किलो वजन बढ़ चुका होता है और एक्स्ट्रा वजन के कारण आपकी डायबिटीज बढ़नी शुरू होती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, आपकी बीपी बढ़ती है, आपकी शुगर बढ़ती है, घुटने का प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी इशू, डिप्रेशन और सारे के सारे तमाम प्रकार के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वजन बढ़ने का मेन कारण क्या है? खाना खाने से जो शरीर को चाहिए ना मिल पाना। इसका मतलब क्या हुआ? 30-40 साल पहले जो अनाज फल सब्जी खाते थे, आप बताइए क्या सेम खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। उस खाने को उगाने के लिए पहले कोई खाद केमिकल नहीं डलता था। आज कितना ज्यादा खाद केमिकल डाला जा रहा है आपको भी मालूम है। तो खा के पेट तो भर रहे हैं, लेकिन उस हरी फल साग सब्जी से हमारी शरीर की कोई जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो पेट भर जा रहा है, शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। 30-40 साल पहले इतना मार्केट में चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज फास्ट फूड नाम का खाद्य पदार्थ नहीं था, खाने वाली चीज नहीं था। अब देखो हर नुक्कड़ चौराहे गली मोहल्ले हर जगह चाइनीज फूड फास्ट फूड का कितना ज्यादा प्रचलन बढ़ते जा रहा है। 30-40 साल पहले इतने रेस्टोरेंट नहीं थे, इतने बेकरी आइटम्स के, इतने बेकरी शॉप नहीं थे, आप देखो हर नुक्कड़ चौराहा पे मिल जाए। 30-40 साल पहले होम डिलीवरी फूड अवेलेबल नहीं था, अब ऑर्डर करो 5 मिनट में घर में खाना आता है कि नहीं? 30-40 साल पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज के डेट में खाने की क्वालिटी डे बाई डे गिरते जा रहा है, खाने से शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है, कचरा खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो क्या होगा? आपका पेट तो भर रहा है लेकिन सारे के सारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। कैसे? समझाता हूं, खाना सारी बीमारी का जड़ कैसे, मोटापा का जड़ कैसे। आपके पास मोटरसाइकिल है? कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है? सबके पास होगा। अच्छा, बाकी लोगों के पास नहीं? अच्छा, बाकी लोगों के पास क्या, हवाई जहाज? हाँ जी, हवाई जहाज में भी फ्यूल चलता है। चलो हवाई जहाज का एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो हवाई जहाज चलती होगी तो उसका भी कुछ फ्यूल है। अब हवाई जहाज में मिलावट वाला फ्यूल डालेंगे तो हवाई जहाज उड़ेगी? नहीं उड़ेगी, है ना? कहने का मतलब है कि मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल में मान के चलो क्या है, मोटरसाइकिल के अंदर क्या है? इंजन है। इंजन है तो उसको क्या लगता है? ईंधन। कोई इंसान मिलावट वाला ईंधन डाले तो क्या होगा? कुछ साल के बाद इंजन खराब हो जाएगा, माइलेज कम देगा, धुआं देगा, कुछ साल के बाद खराब हो जाएगा, मतलब गाड़ी की लाइफ खराब हो जाएगी। तो जब मिलावट वाला पेट्रोल डालने से हमारा कार, बाइक, स्कूटर खराब हो सकता है, तो आपका शरीर भी तो एक प्रकार का इंजन है, और हमारे और आपके शरीर का ईंधन क्या बॉस? हमारा भोजन है। और कोई यदि हर दिन मिलावट वाला भोजन डालेगा तो आपका भी बॉडी माइलेज देना कम करेगा, है कि नहीं? आपके भी बॉडी का लाइफ कम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पहले जमाने के अंदर लोग रोटी चावल दाल अनाज अनाज सब्जी खा के 100 साल जिंदा रहते थे। लेकिन आज के डेट में इंसान की कहानी, एक भारतीय, एक जो इंसान है, इंडियंस की एवरेज लाइफ 67 साल है, 67 ईयर एक भारतीय की जीवन है। सोचो 30 साल कुछ साल पहले लोग 100 साल जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने इंजन के अंदर बढ़िया खाना डालते थे। आप अपने इंजन के अंदर क्या डालो? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, समोसा, पकौड़ा, है कि नहीं, मसाला डोसा, पानी पूरी, ये सारे डाल रहे हो, रोटी चावल अनाज भी डाल रहे हो जो खेतों में केमिकल डाल के उगाया जा रहा है। तो अब आपका इंजन में मिलावट वाला पेट्रोल डाल रहा है तो गाड़ी का लाइफ खराब हो रहा है, गाड़ी का लाइफ कम हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है। इसीलिए आदमी को आज बीमारियां और स्ट्रेस, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो सारे हेल्थ प्रॉब्लम, मोटापा का मुख्य कारण क्या है बॉस? खाना, और खाने से जो शरीर को चाहिए ना मिल पाना। तो इंजन को ठीक रखना, सही फ्यूलिंग करो अपने बॉडी के अंदर। यदि आप चाहते हैं अपने बॉडी को ठीक रखें, हेल्दी रखें, फिट रखें, बीमारियों से बचे, तो ये कार्य आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आएंगे और आप अपने हेल्थ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दें। राइट? तो सारे हेल्थ प्रॉब्लम, मोटापा का मुख्य कारण खाना, खाने से जो शरीर को चाहिए ना मिल पाना, नंबर 1। नंबर 2, बैड लाइफ स्टाइल, हमारी गलत आदतें, गलत शेड्यूल। कितने लोग मानते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल खराब है? पिछले कुछ सालों के अंदर लाइफ स्टाइल खराब हो गया। रात को कितने बजे सोते हैं आप? पहले कितने बजे सोते थे आप? राइट? पहले जमाने में लोग 8 बजे खाना खा के सो जाते थे, अभी आप रात को 11 बजे किचन में जाते हैं। पहले जमाने में लोग सुबह 4 बजे से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अभी आप ऑफिस जाने से 5-10 मिनट पहले दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह 8 बजे सो के जगते। पहले जमाने में लोग खेतों में काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज क्या करते थे। अभी के जमाने के अंदर आप देखो कैसी जीवन शैली हमारा आपका हो गया, नो फिजिकल एक्टिविटी, कार बाइक सारा चीज, बैठ के काम करते हैं ऑफिस में, राइट? 8-12 घंटे बैठ के काम करते हैं, लिफ्ट है, अपार्टमेंट में लिफ्ट, ऑफिस में लिफ्ट, कार बाइक, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर। सब्जी खरीदनी है, बहुत सारे और एप्लीकेशन है जहां से घर में उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो रहा है, राइट? खाना का क्वालिटी खराब हो गया, वजन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। यही 2 कारण है लोगों के अनहेल्दी होने का, अस्वस्थ होने का, बीमार होने का, मोटे होने का। कि तो मेरी बात से सहमत है? नए लोग, आप बात मेरी बात से एग्री करते हैं आप? ये 2 मेजर कारण है वजन बढ़ने का, अनहेल्दी होने का, अनफिट होने का। यदि हम अपने खाने और अपनी जीवन शैली को ठीक करें, शेड्यूल को ठीक करें, क्या लगता है वजन तो घटेगा, लेकिन वजन घटने के कारण खाना और जीवन शैली जो सुधरेगा, सही तरीके से वजन घटने के कारण आप बहुत सारी बीमारियों से बाहर निकल जाओगे, आप एक हेल्दी, एक बैलेंस जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। तो आपका सवाल होगा, तो क्या
तो अभी मैं बातें बताता हूं कि आखिर लोग अपना खाना जीवन शैली क्यों नहीं सुधारते हैं, लेकिन वजन घटाने के लिए बहुत सारा हाथ पैर चलाते हैं। सबसे पहला चीज, लोग वजन घटाने के लिए खाने जीवन शैली का ज्ञान नहीं लेते और एक्सरसाइज करना शुरू करते। क्या लगता है एक्सरसाइज करना गलत है? नहीं, हर मनुष्य को एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन गाड़ी का कितना भी सर्विसिंग कर दी, तेल ही कलर डालेंगे, गाड़ी का इंजन ठीक रहेगा? नहीं। आप कितना भी सुबह सुबह 10 किलोमीटर दौड़ के आओ और रोज घर में पूरी खाएंगे, चाउमीन पिज्जा बर्गर बिस्किट चाय कॉफी पियेंगे, आपका हेल्थ कभी सही होगा? नहीं होगा। ठीक है, ओकेजनली कभी कभार हो गया, चलेगा, लेकिन डेली बेसिस पे यदि आप इस तरह के खाने खाएंगे, कभी कितना भी एक्सरसाइज करो, आपका वजन कभी भी नहीं घटेगा, आप हेल्दी कभी भी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ेगा, 10 किलोमीटर दौड़ने से 500 कैलोरी खपत होगा, लेकिन एक गुलाब जामुन खाओगे दोनों बराबर है, 50 ग्राम सरसों की तेल खाओगे बराबर है, 2 4 5 पूरी खाओ बराबर है। इंसान को मालूम ही नहीं, राइट? इंसान को मालूम ही नहीं, दौड़े जा रहे, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको खाने का बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, कैलोरी का नॉलेज नहीं, डीप नॉलेज नहीं, इसीलिए आप अपने सेहत को अच्छा नहीं कर पा रहे, राइट? एज ए कोच मैं लोगों को इन्हीं सब चीजों को लेकर के सिखाता हूं, कैलोरी मैनेजमेंट से लेकर, फूड मैनेजमेंट से लेकर के, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से लेकर, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करवा के देता हूं, मस्त 3 से 5 किलो वजन घटा के देता हूं, राइट? तो पहली गलती लोग क्या करते, खाना जीवन शैली ठीक नहीं करते, लोग क्या करते, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करते, नंबर 1। नंबर 2, लोग भूखे रहना शुरू करते हैं। अब क्या होगा, जब आप भूखे रहोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वजन घट जाएगा। जब आप भूखे रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वजन घट जाएगा, लेकिन सवाल है कब तक भूखे रहोगे? जब खाओगे फिर से वजन बढ़ जाएगा, जब खाओगे फिर से आपका क्या वजन बढ़ जाने वाला है, कुछ साल के बाद आपका वजन बढ़ जाएगा। तो भूखे रहने से टेम्पररी वेट लॉस होगा, लेकिन फिर से वजन बढ़ेगा, लेकिन आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तीसरा, यूट्यूब डाइट प्लान, गर्म पानी, सहजीरा, नींबू, मेथी पानी, ये सब ट्राई करते लोग अपने वजन को कम करने के लिए और असफल हो जाते, कुछ लोग सर्जरी तक करवाते, राइट? सोना बेल्ट, पता नहीं बहुत सारा बेल्ट आता है, ये सारी एक्टिविटी करते हैं वेट लॉस के लिए। गर्म पानी, शहद पानी, जीरा, नींबू, मेथी पानी, सब सब मस्के लगा देते हैं इंसान पतले होने के लिए, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन सब से वजन बढ़ता ही नहीं। वजन बढ़ने का मुख्य कारण है कैलोरी ज्यादा होना, कैलोरी को बर्न नहीं कर पाना, फिजिकली इनएक्टिव होना। जब तक भैया इसको ठीक ना करेंगे, कितना भी हाथ पैर चला ले, आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको अपने खाने को इंप्रूव करना है, लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना है, खाना और लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना है, और अपने जीवन शैली में सुधार करेंगे तो मस्त 3 से 5 किलो वजन घटेगा। तो अभी आपके सामने मैं कुछ वैसे लोगों का अनुभव लेने वाला हूं आपके सामने, जिन्होंने अपने खाने और जीवन शैली को सुधारा और हमने उनकी हेल्प किया उनके वेट को मैनेज करने के लिए और एक मेडिसिन फ्री जिंदगी जीने के लिए। मुझे ऐसा लगता है आप यदि ध्यानपूर्वक इन लोगों का अनुभव सुनेंगे तो इनका अनुभव आपको एजुकेट, मोटिवेट और इंस्पायर करेगा आपको अपनी सेहत को बढ़िया करने के लिए। तो आइए, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जिसने वजन घटाया, फटाफट हैंड रेज करो यदि आप सुन रहे हो तो, राइट? और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, और जो भी नए लोग हैं आप इनका अनुभव सुनिए जिसने काफी बढ़िया वेट लॉस किया है। आइए जानते हैं राहुल श्रीवास्तव सर से। यस सर, बात करिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है। बाय प्रोफेशन मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। मेरा गलत खाना पीना और अनशेड्यूल्ड ड्यूटी की वजह से वेट बढ़ के 76 केजी हो गया था। मैं 14 केजी ओवरवेट हो गया था। वजन बढ़ने के कारण मुझे 2 बार फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे बोले थे कि या तो वजन को कम कीजिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। फिर मुझे इस फिटनेस कम्युनिटी के बारे में पता चला। इस कम्युनिटी के साथ मुझे एक पर्सनल कोच मिले, जिनके गाइडलाइन में मैंने अपना खाना पीना, डाइट, लाइफस्टाइल सही करके अमेजिंग 14 केजी वेट लॉस किया। और वेट लॉस के साथ साथ मेरी जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है कंप्लीटली रिकवर हो चुकी है, और पिछले 2 साल से मैं अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर रहा हूँ। शानदार, बहुत बढ़िया। तो क्या बढ़िया सर ने वेट लॉस किया। नेक्स्ट बात करते, चंदन सर बात करिए। गुड इवनिंग एवरीवन। स्टडी के दौरान गलत लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के कारण मैं ओवरवेट हो गया था। इसके साथ साथ मुझे नींद और थायराइड की समस्या थी। फिर मुझे इस कम्युनिटी की जानकारी मिली, जहां मैंने अपने पर्सनल कोच के गाइडेंस में अपने लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट को ठीक करके अमेजिंग 10 केजी वेट लॉस किया, और आज के डेट में मेरा थायराइड और स्लीप इशू भी सॉल्व हो गया। थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू कोच। शानदार, बहुत बढ़िया। सत्या मैडम बात करिए। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी। आपको तो वेट लॉस करना है, लेकिन घर में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, इस सेशन खत्म होने के बाद तुरंत उनको बात करिएगा और अपने कोच का नंबर शेयर करिएगा, हम लोग उनकी भी मदद करेंगे। इसीलिए अपने लिए भी सुनिए और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी सुनिए आप। हेलो एवरीवन। मैं भी यहाँ अपने बढ़ते हुए वजन के कारण आई थी। मेरे बढ़ते हुए वजन का कारण मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी था, जिसकी वजह से एंजाइटी इश्यूज, कॉन्फिडेंस लो होना, ये सारी चीज़ों को मैं फेस कर रही थी, और वजन बढ़ के हो गया था 96 kg। फिर मुझे इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में पता चला, जहाँ मुझे एक पर्सनल कोच मिले, जिनकी गाइडलाइन में रह के मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, अपने खान पान को बदला और अमेजिंग 17 kg वेट लॉस किया। अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा फील करती हूँ। थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू माई पर्सनल कोच। शानदार। रानी मैडम बात करिए।
नमस्ते, मैं पटना से हूँ। गलत खान-पान और गलत लाइफ़स्टाइल के कारण मेरा वज़न बढ़कर 80 केजी हो गया था और कई सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे, जिसमें मेरा पीसीओडी और मेरे सिर में एक सिस्ट हो गया था, जिसको लेकर डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट करने के लिए बोला था। बट थैंक यू माय कम्युनिटी एंड माय पर्सनल कोच, जिनकी गाइडलाइन में रहकर मैंने अपना अमेजिंग 10 केजी वेट लॉस किया और सारे हेल्थ इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व हो गए। आज मैं हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ, मेडिसिन फ्री हूँ। थैंक यू। अर्चना मैडम बात करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्चना तिवारी है। मैं भी अपने वजन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा वजन बढ़ के 75 केजी हो गया था। फिर मुझे इस बेहतरीन कम्युनिटी के बारे में पता चला, जहाँ मुझे एक पर्सनल कोच मिले, जिनकी देख रेख में रह के मैंने 18 केजी वेट लॉस किया। वेट तो मेरा लॉस हुआ ही, साथ साथ में मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे, जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम, एड़ियों में दर्द, चुभन, जलन काफी रहता था, शरीर में सूजन हो गया था। जो आज सारा सॉर्ट आउट है। मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। थैंक यू कोच, थैंक यू कम्युनिटी। शानदार, बहुत बढ़िया। एक ही बार सबको बोल दे रहा है, थैंक यू कोच, थैंक यू कम्युनिटी, जो भी बोल रहा है। अभी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट कौन उत्साहित है अपना अनुभव शेयर करने के लिए, जिनका फोटो अपडेट है वो जरूर। ये कुलदीप सर, आपका अपडेट है जी, बात करिए। गुड इवनिंग एवरीवन। बोलता हूँ 100% रिजॉल्व हो गया है। पिछले 20 डेज से मैं मेडिसिन फ्री हो गया हूँ। मैं हर दूसरे दिन अपना ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, एकदम एग्जैक्ट नॉर्मल रीडिंग आती है। तो थैंक यू कोच, थैंक यू। मतलब 13 किलो 3.5 महीने में 13 किलो वजन घटाए, साथ में उन्होंने बीपी को नॉर्मल किया, राइट। ओके, सो नेक्स्ट कौन बात करना चाहते, कौन उत्साहित है अपना अनुभव शेयर करने के लिए? प्रतिमा मैडम बात करिए। नमस्ते सभी को, मैं प्रतिमा। मेरा भी वजन गलत खान पान की वजह से बढ़ के 95 केजी हो गया था और वजन की वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू हो गए थे, जिसमें थायराइड था और थायराइड की वजह से मेरे हेयर लॉस हो गए थे, मेरा स्किन खराब हो गया था, एंजाइटी अटैक्स आने लगे थे, हेमोग्लोबिन की कमी हो जा रही थी। कुछ समय पहले फेसबुक के माध्यम से इस कम्युनिटी के बारे में पता चला और मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी। जब मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी तो मुझे यहाँ से एक पर्सनल कोच मिले। उनके और कम्युनिटी की गाइडलाइन में रह के मैंने अपनी ईटिंग हैबिट को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया। अमेजिंग 30 केजी वेट लॉस हुआ। वेट तो लॉस हुआ ही, जितने भी हेल्थ इश्यूज थे वो सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं। सो थैंक यू कम्युनिटी एंड कोच। शानदार, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट बात करिए, कौन बात करना चाहते हैं? रणवीर सर बात करिए। गुड इवनिंग ऑल। मैं पेशे से कृषि विभाग में हूँ, जहाँ मेरा बिजी शेड्यूल होने के कारण खान पान और लाइफ स्टाइल काफी खराब रहा करता था, जिससे मेरा वजन बढ़ के 105 केजी हो गया था। मैं अपने एक मित्र के माध्यम से फिटनेस कम्युनिटी का पार्ट बना, जहाँ मुझे एक पर्सनल कोच मिला, जिसके गाइडलाइन में रहते हुए मैंने ईटिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हुए 37 केजी वेट लॉस किया है। वेट ज्यादा होने के कारण मेरे साथ 2 मेजर प्रॉब्लम था। डाइजेशन का इशू था और खराटे आते थे, जो पूरी तरीके से सही हो चुके हैं। सो थैंक यू कोच, थैंक यू कम्युनिटी। शानदार, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा क्या बढ़िया इन लोगों ने अपने वजन को घटाया और क्या इन्होंने अपने जबरदस्त हेल्थ रिजल्ट को लेकर के आया। कितने लोगों को मजा आया? इन लोगों का अनुभव सुन के आपको मजा आया? हाँ जी, मजा आया। तो आप में से बहुत सारे लोग यदि ध्यान पूर्वक सुने होंगे तो लोगों ने क्या बताया? किसी ने बताया कि उनका वजन कम हुआ, किसी ने बताया कि हमारा थायराइड कम हुआ, डायबिटीज, बीपी, फैटी लीवर, यूरिक एसिड, जॉइंट्स पेन, कोलेस्ट्रॉल। हर आदमी ने अलग अलग प्रकार के अपने अनुभव को बताया। किसी ने डाइजेशन। इससे क्या क्लियर होता है? जब कोई व्यक्ति अपना खाना ठीक करेगा, आदतें ठीक करेगा और जीवन शैली में सुधार करेगा, मतलब सही तरीके से वजन घटाएगा, तो सिर्फ वजन नहीं घटेगा, आदमी का पूरा हेल्थ क्या है, इंप्रूव होगा। आपने जितने भी लोगों का रिजल्ट देखा, बेसिकली ये सारे लोग अपने मोटापा यानी वेट के कारण आए थे। कोई यहाँ पे इन सब चीजों के लिए नहीं आए थे। ये सारे लोग वजन को कम करने के लिए आए थे। लेकिन ये रिजल्ट क्यों आया इनको? क्योंकि इन्होंने नेचुरल तरीके से खाने और जीवन शैली में सुधार करके वजन घटाया। अब ये पूरी सेशन देखने के बाद मन में सवाल होगा ना, भैया करना क्या पड़ेगा? सिंपल, आपको क्या करना पड़ेगा? जिस इन्होंने जो काम किया वही आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्होंने बताया कि इस कम्युनिटी का सदस्य बना, यानी आपको भी बनना पड़ेगा। बनने के बाद इनको एक पर्सनल कोच मिला, आपको भी मिलेगा। पर्सनल कोच क्या करेगा? खाने पीने जीवन शैली को लेकर के गाइडलाइन करेगा। फिर आपको 1 घंटे का एजुकेशन क्लास भी देंगे हर दिन सुबह 7 से 8। आपका एक सीनियर कोच भी होगा जो हर सप्ताह बात करेगा और आपको
ब्रेकफास्ट चेंज करेंगे, बाकी सब रोटी चावल दाल घर का रहेगा, नो डाइटिंग, खाली उसमें इंप्रूवमेंट होगा। और हर 7 दिन में 1 kg तक वजन घटेगा, महीने का 3 से 5 किलो वजन घटेगा। चलेगा क्या? कितने लोगों को चलेगा? राइट, वजन तो घटेगा क्योंकि आप खाना नहीं छोड़ रहे हैं, जीवन शैली नहीं छोड़ जीवन शैली ठीक करे और खाना को नहीं छोड़ रहे, बल्कि खाने को इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन जब खाना छोड़ देंगे और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, वजन तो कई बार नीचे आ जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ता आदमी फिर से तेजी से ऊपर जाता है। होता कि नहीं होता है? सो यहाँ पे खाने को बैलेंस कराते हैं और लाइफ स्टाइल में सुधार करते हैं, करेक्ट कराते हैं। तो इस तरीके से आदमी का 3 से 5 किलो वजन निकलता है। राइट, वजन तो घटेगा लेकिन फिर से रिगेन नहीं होगा यदि आप जो बैलेंस डाइट है उसको आप फॉलो करते हैं तो। राइट, तो आप में से कितने लोग तैयार है अपने आप को बदलने के लिए? नए व्यक्ति आप तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए? ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा आएगा तो मजा आ जाएगा? तो आइए कुछ लोगों का फीडबैक ले लें, आज का सेशन कैसा लगा। फिर आपको जो बुलाएं उनसे बात करिए। रेखा शर्मा जी बात करिए, कैसा लगा आपको आज का सेशन? जी मैडम, सर, अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा आपको जी सेशन? जी बहुत हाँ तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए? जी जी बहुत बढ़िया। तो आपको अर्चना द्विवेदी जी ने बुलाया, हाँ जी उन्होंने बताया अपना रिजल्ट, आपको बताया है कि उनका रिजल्ट हाँ मैं क्या है? उनको हाँ जी 20 किलो वजन घटाए और बहुत सारी दवाइयां चल रही थी, उनका इम्प्रूव हो गया। जी वो आप बताए थे मेरे को। अर्चना जी से बात करिएगा, समझिएगा और अपने लिए प्लान करिएगा। ठीक है, चलिए हरिदेव साहू जी बात करिए। सर कैसा लगा आज का सेशन? माइक ऑन करिए सर, जैसा आपने पहले दबाए थे, एक बटन होगा उसको दबा दीजिए, अनम्यूट का बटन है, दबा दीजिए। कर पाएंगे? जी बताएं कैसा लगा आज का सेशन आपको हरिदेव जी? बहुत बहुत बढ़िया। लगा कि आपका भी सेहत अच्छा हो सकता है? जी सर, बहुत बहुत बढ़िया। ही अच्छा हो सकता है। किसने आपको इनवाइट किया? ये राहुल सिंह जी। आपके परिचित हैं, जानने वाले हैं या अनजान हैं? जी नहीं, जानने वाले तो हैं। जानने वाले। बहुत अच्छे जी कोच हैं, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प किया है। उन्होंने एक व्यक्ति को 65 किलो वजन घटाया है, जी 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 बताया होगा। तो आप भी शुरू करिए, आपको उतना घटाना भी नहीं, वो आपकी मदद करेंगे कैसे आपका भी वजन अच्छा होगा। बस उनकी बातों को मान लेना है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, समझ लेना है, बस स्टार्ट करना है। 1 ही महीने में समझ में आएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। कुंज बिहारी जी बात करिए, कैसा लगा आज का सेशन आपको? कुंज बिहारी जी माइक ऑन करना होगा आपको। अच्छा लगा सर। अच्छा लगा, तैयार हैं अपने आप में बदलाव के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बड़े। कौन बुलाएं आपको? मंजू जी। मंजू जी, उनका भी बहुत अच्छा 17 या 16 किलो उनका वजन घटा है, आपको उन्होंने बताया होगा। तो इस सेशन के बाद बातचीत करें और समझो और स्टार्ट करें। पूनम कुमारी के नाम से बोलिए। पूनम मैडम कैसा लगा आज का क्लास आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको भी मंजू जी बुलाए हैं? चलिए कोई बात नहीं, जी से बात करिएगा, वो आपकी मदद करेंगे कैसे शुरू करना है। ठीक है मैडम, चलिए योगेश सर बात करेंगे। माइक ठीक, नेटवर्क सही है आपका? योगेश जी माइक अनम्यूट करें। योगेश सर आप? हाँ जी बताएं सर, कैसा लगा सेशन? बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत बढ़िया लगा। तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए? अब तैयार है सर। किसने इनवाइट किया आपको, किसने मदद किया यहाँ तक आने में? पूजा मैडम। क्या बोल रहे हैं पूनम आपका? मैडम। पूनम मैडम, ओके बहुत बढ़िया। पूनम मैडम से बात करिए, वो हाँ। आपकी मदद करेंगे कैसे स्टार्ट करना। उनका भी सेहत बहुत अच्छा हुआ हमारे यहाँ। पंकज चौधरी सर बदले, आपके साथ कोई है या? हाँ जी पंकज यस सर। चौधरी जी बताइए सर, कैसा लगा आज का सेशन? जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा किसने आपको हेल्प किया यहाँ आने के लिए? सर। एक्चुअली मैं पहले से हूँ, मैं आप ऑलरेडी हमारे साथ स्टूडेंट है? ओके, कौन है आपके कोच, कौन है? राहुल सर, राहुल सिंह सर। सर राहुल सिंह जी, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑलरेडी आप पहले से स्टूडेंट हैं अपनी कम्युनिटी के, कोड लगाइए, नहीं तो कैसे पता चलेगा आप स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया। सो सबसे बात करना सब नहीं, क्योंकि वो वीडियो ऑफ कर भी आए हुए हैं। तो चलिए आप लोग जो भी समझे बहुत अच्छी बात है, जिनसे बात हो पाई अच्छी बात है, जिनसे नहीं हो पाई कोई बात नहीं। जिसने बुलाया उनको फोन मिला लेने का, फोन मिला के बात करने का, कैसे इस कम्युनिटी का सदस्य बनेंगे और कैसे आप अपनी सेहत को बढ़िया करेंगे। सारी बातें को भली भांति सुनना है, समझना है और अपने लिए प्लान करना है। हम आपको मदद करेंगे आपकी सेहत को बढ़िया करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जिसने बुलाया उनसे बातचीत करिए, मन के जो सवाल है उसको